ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सू वांसी को देखते हैं। वांसी ब्लाइंड डेट पर जा रही थी, लेकिन वो ट्रैफिक की वजह से लेट हो रही थी। वांसी की फ्रेंड पूछती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा कैसी है। वांसी याद करती कि उसकी ग्रैंडमा ने कहा कि जब वांसी की शादी होगी तभी वो सर्जरी कराएगी, क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें कुछ हो ना जाए और उसके बाद वांसी का ख्याल कौन रखेगा। इसीलिए वांसी आज ब्लाइंड डेट पर जा रही थी। आप लोकेशन पर पहुंचकर वांसी देखती है कि वहाँ पर सभी सिंगल लोगों ने अपने लिए किसी न किसी को चूज़ कर लिया था। वो सोचती कि शायद मैं लेट हो गई। तभी वांसी की नज़र हमारे हीरो जिंग तियांग पर जाती है। वांसी सोचती कि ये कितना हैंडसम है। वो जल्दी से तियांग के पास आती है और उसे अपने बारे में बताने लगती है कि मैं 23 ईयर्स की हूँ और तियान लो फर्म में लॉयर हूँ। वांसी को लग रहा था कि तियांग उसे मना कर देगा, लेकिन तियांग भी उसे अपने बारे में बताने लगता है कि मैं 28 ईयर्स का हूँ और ताइवान कंपनी के लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट में हूँ। वांसी सोचती कि ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। वो दियांग से कहती है कि मेरी ग्रैंड में सर्जरी कराने के लिए रेडी नहीं है, बस इसीलिए मैं शादी कर रही हूँ ताकि वो सर्जरी के लिए मान जाए। तुम्हें वेडिंग किट्स और रिंग्स रेडी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे कोई प्लान है शादी को लेकर? तियांग कहता है कि जैसा तुम्हें ठीक लगे। कल मैं फ्री हूँ तो सिविल अफेयर ब्यूरो चलते हैं। वांसी कहती कि मैं तुमसे एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे डैड की डेथ हो चुकी है और मेरी मॉम जेल में है। तुम चाहो तो मना कर सकते हो। वो कहता है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, कल 9 बजे वेट करूँगा, लेट मत होना। वांसी तो हैरान हो जाती है। अब नेक्स्ट डे दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। वांसी कहती कि तुम फ्री हो तो हम ग्रैंडमा से मिलने जा सकते हैं। वो कहता है कि हाँ। वो वांसी को कार्ड देता है और कहता है कि घर में कुछ चेंज करना हो तो कर सकती हो। वो कहती कि मेरे पास पैसे हैं। वो कहता है कि मैं बस हस्बैंड होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा हूँ। वांसी कार्ड ले लेती है, तभी उसे कंपनी से कॉल आता है। वो कहती कि अभी मुझे जाना पड़ेगा, मैं बाद में तुमसे कांटेक्ट करूँगी। तियांग सोचता है कि बिना फ़ोन नंबर के कैसे कांटेक्ट होगा। अब कंपनी में वांसी की फ्रेंड सीसी उससे पूछती है कि तुम्हारी ब्लाइंडेड कैसी रही। वांसी कहती कि अच्छी थी। सीसी कहती कि ग्रैंडमा तो ये सुनकर खुश हो जाएगी और तुम्हारे अंकल को तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो पैसों के लिए तुम्हें सेल कर रहे थे। वांसी कहती कि मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ, लेकिन ग्रैंडमा के पास बस अंकल ही है। सीसी वांसी से उस लड़के का नाम पूछती है। वांसी उसे तियांग का नाम बताती है। सीसी हैरान होकर सोचती है कि जिंग तियांग तो ताइवान कंपनी का प्रेसिडेंट है। इधर तियांग भी कंपनी आता है। अस्ट्रन उसे कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में बताता है। तियांग ऑफिस में आता है। ऑफिस में उसका फ्रेंड सैन था। वो तियांग से एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है। तियांग उसे बताता है कि मैंने शादी कर ली है। सैन कहता है कि अच्छा मजाक था। तियांग उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देता है। सैन मानसी की फोटो देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो उसी मर्डर की डॉटर है ना जिसे तुमने जेल भेजा है। तियांग कहता है कि हाँ। सैन कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या? लव और गिल्ट में बहुत डिफरेंस होता है। तियांग कहता है कि मुझे यही सही लगा। सैन कहता है कि क्या वांसी को तुम्हारे बारे में पता है? वो कहता है कि नहीं, नहीं तुम कुछ बोलना। सैन कहता है कि तुम सच में पागल हो गए हो। इधर सीसी वांसी से तियांग के बारे में पूछती है। वांसी कहती है कि वो डायमंड कंपनी में काम करता है। सीसी साइड में जाकर सैन को कॉल करती है। एक्चुअल में सीसी सैन की सिस्टर होती है। सीसी उसे तियांग के बारे में पूछती है। सैन बताता कि हाँ सच में उन दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है। सीसी कहती है लेकिन क्यों, ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है। सैन कहता है कि कुछ नहीं होगा, बस वांसी को अभी तियांग की रियल आइडेंटिटी मत बताना। सीसी वांसी के पास आकर सोचती है कि ताइवान कंपनी के प्रेसिडेंट की वाइफ मेरी फ्रेंड है। वांसी कहती कि क्या हुआ? सीसी कहती कि तियांग मेरे भाई का फ्रेंड है और सच में वो बहुत अच्छा है। वांसी ये सुनकर खुश हो जाती है। अब शाम को जब वांसी वापस जा रही थी, रास्ते में एक लड़का उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारे अंकल ने मुझसे 10 लाख लिए हैं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो कहती कि अब मैं मैरिड हूँ। वो लड़का कहता है कि एक मर्डरर की डॉटर से कौन शादी करेगा। वो वांसी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। तभी तियांग आता है और उस लड़के को साइड करता है। गलती से वांसी तियांग की आंखों पर पेपर स्प्रे डाल देती है। कार में आकर वांसी तियांग की आंखें साफ करने लगती है और कहती है कि अच्छा है तुमने ग्लासेस पहने थे, वैसे तुम यहाँ कैसे आए? वो कहता कि हमारे पास कांटेक्ट करने के लिए नंबर नहीं थे ना। वो कहती कि हाँ भूल गई थी मैम। तियांग वांसी के फ़ोन में अपना नंबर हस्बैंड के नाम से सेव कर देता है। वांसी कुछ कहने वाली थी, लेकिन पहले ही तियांग उसे अपना फ़ोन दिखा देता है। वांसी देखकर खुश हो जाती है कि तियांग ने भी वांसी का नंबर वाइफ के नाम से सेव कर लिया है। अब वो वांसी को सीट बेल्ट लगाने लगता है। वांसी उसे क्लूज देखकर नर्वस हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों ग्रैंडमा से मिलने हॉस्पिटल आते हैं। ग्रैंडमा तियांग को देखकर कहती कि जिंग यांग तुम यहाँ। वांसी कहती कि ग्रैंडमा ये तियांग है, आप इसे कोई और समझ रही है। ग्रैंडमा कहती कि अच्छा। अब अंदर आकर वांसी ग्रैंडमा से कहती है कि मैं और तियांग एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं, ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। ग्रैंडमा कहती कि तुम्हारा डिसीजन सही ही होगा। तियांग कहता है कि मैं हमेशा वांसी की केयर करूंगा। वांसी कहती कि अब तो आप सर्जरी करा लेगी ना। ग्रैंडमा कहती कि हाँ जाओ डॉक्टर से बात कर लो। वांसी डॉक्टर से बात करने चली जाती है। तियांग ग्रैंडमा के पास बैठ जाता है। ग्रैंडमा कहती कि लॉयर जिंग तुम वांसी को कैसे जानते हो? तियांग कहता कि हम ब्लाइंड डेट पर मिले।
ग्रैंडमा कहती कि मुझे पता है इतने सालों से तुम्हें हमारी फैमिली के लिए बहुत गिल्ट फील हो रहा है, लेकिन तुम अपनी जगह सही थे। तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तियांग कहता कि मैं वांसी की अच्छे से केयर करूंगा। ग्रैंडमा कहती कि अच्छा हुआ उस टाइम वांसी ने तुम्हें देखा नहीं है, अगर उसे सच पता चला तो ठीक नहीं होगा। उसे इस बारे में ज़्यादा बात मत करना। तियांग कहते कि आप टेंशन मत लो, वांसी को खुश रखूंगा मैं। तभी वांसी आती है और कहती कि क्या बातें हो रही थी। तियांग बताता कि ग्रैंडमा मुझे समझा रही थी कि मैं तुम्हारी अच्छे से केयर करूं। वो कहती कि अच्छा, वैसे 2 दिन में ग्रैंडमा की सर्जरी हो जाएगी। वो कहते कि हम सब डिनर के लिए बाहर चलते हैं। बाहर आकर ग्रैंडमा वांसी से कहती है कि तियांग बहुत केयरिंग लड़का है, उसके साथ लाइफ टाइम खुश रहोगी तुम। वांसी कहती कि आप आज ही उससे मिली हैं और उसकी इतनी तारीफ कर रही है। ग्रैंडमा कहती कि हाँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम भी उसकी केयर करना। वांसी कहती कि ठीक है। अब तियांग कार लेकर आता है और ग्रैंडमा को कार में बिठाकर उन्हें सॉल उड़ाता है। वांसी को ये देखकर अच्छा लगता है। ग्रैंडमा वांसी से आगे वाली सीट पर बैठने को कहती है तो वांसी आगे बैठ जाती है। उसे सीट बेल्ट नहीं लग रहा था तो तियांग उसकी हेल्प करता है। अब डिनर करते टाइम ग्रैंडमा वांसी से कहती है कि तुम दोनों वेडिंग प्लान कब करोगे। वांसी कुछ कहती इससे पहले ही तियांग कहता है कि अभी वांसी और मैं थोड़े बिजी हैं, लेकिन जल्दी प्लान करेंगे। ग्रैंडमा वांसी को वेडिंग गिफ्ट में अपना कार्ड देती है। वांसी लेने से मना कर देती है। ग्रैंडमा कहती कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया तो। तियांग कहता कि रख लो इसे, तो वो ले लेती है। इसके बाद वांसी अपना सामान लेने आती है। वो अपनी डायरी देखने लगती है। तियांग कहते कि क्या हुआ। वांसी कहती कि मैं अपनी बातें इस डायरी में लिखती थी, लेकिन अब मैं इसका पासवर्ड भूल गई हूँ। वो कहते कि अच्छा। फिर वो वांसी को अपने घर लाता है। वांसी कहती कि ये घर तो बहुत बड़ा है। तियांग कहते कि बॉस का है। वांसी पूछती कि तुम कंपनी में किस पोजीशन पर हो। तियांग बताते कि डिप्यूटी मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। वांसी सोचती है कि हम दोनों में कितना डिफरेंस है। तियांग वांसी को रूम दिखाता है और कहते कि मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, मैं बस ये टॉय लाया था, पसंद ना हो तो हटा देना। वो कहती कि मुझे पसंद है ये। वो तियांग को रोककर थैंक्स कहती है। तियांग वांसी के सर पर हाथ रखकर कहता है कि अब तुम रेस्ट करो। आप तियांग बात लेते टाइम ग्रैंडमा और सेन की बातें याद कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो वांसी के रूम में आता है उसे मिल्क देना है। वांसी उसे मैरिज एग्रीमेंट पर साइन करने को कहती है। वो कहते कि इसकी ज़रूरत नहीं है। वो कहती कि हमारी अरेंज मैरिज है, फ्यूचर में तुम्हें कोई पसंद आ जाए तो मैं डिवोर्स ले लूँगी, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए। तियांग सोचता है कि इसे हर बात की बहुत टेंशन होती है। वो पेन उठाने लगता है जिससे वांसी की डायरी नीचे गिर जाती है, जिससे उसका लॉक खुल जाता है। वांसी ज़्यादा न सोचे इसलिए तियांग साइन कर देता है। वांसी कहती कि तुमने तो एग्रीमेंट देखा भी नहीं। वो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ से चला जाता है। वांसी अपनी डायरी को देखती है और पास्ट की बातें याद करने लगती है, जिसमें वो लॉयर की कार के पीछे भाग रही थी। वो लॉयर तियांग ही था। नेक्स्ट डे डिलीवरी बॉय बुके डिलीवर करने आता है। तियांग कहता है कि मैंने ये ऑर्डर नहीं किया। वांसी आकर कहती कि मैंने किया है, घर बहुत खाली लग रहा था ना। वो कहते कि अच्छी बात है। वांसी कहती कि तुम्हारे पास वॉच है। तियांग वॉच लेकर आता है और कहते कि मैं कंपनी जा रहा हूँ। वांसी तियांग के सूट में रोज लगा देती है और कहती कि ये तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट है। तियांग थैंक्स बोलकर चला जाता है। अब वो कंपनी जाते हुए टैक्सी लेता है। उस टैक्सी का ड्राइवर वही लड़का था जिससे वांसी के अंकल ने 10 लाख लिए हैं। उसका नाम चेन है। वो अपनी मॉम से वांसी के बारे में ही बात कर रहा था। तियांग उसे पहचान जाता है। चेन तियांग से बात करने लगता है। तियांग कहते कि मैं लॉयर हूँ। चेन कहते कि अच्छा, कोई लड़की वेडिंग गिफ्ट एक्सेप्ट कर ले और शादी करने से मना करे तो क्या करना चाहिए। तियांग कहते कि तो वेडिंग गिफ्ट वापस ले लूँ, क्योंकि अगर बिना मर्जी ज़बरदस्ती किसी लड़के से शादी की तो उस लड़के पर केस हो सकता है। चेन ये सुनकर हैरान हो जाता है। अब तियांग के जाते ही चेन वांसी के अंकल को कॉल करके उसके पैसे वापस करने को कहता है। रात में तियांग घर आता है। वांसी उसका वेलकम करती है। तियांग सोचता है कि वाइफ का होना कितना अच्छा है। वो वांसी को बिठाकर कहता है कि आज का डिनर मैं कुक करूँगा तुम्हारे लिए। अब नेक्स्ट डे फिर से चैन वांसी के पास आता है और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे अंकल से बात कर ली है, उन्होंने कहा है कि तुम मुझसे शादी करने को रेडी हो। वांसी कहती कि बकवास मत करो, मैं मैरिड हूँ। चैन उसका हाथ पकड़ लेता है। वांसी उस पर पेपर स्प्रे मार देती है। इतने में तियांग भी आ जाता है। चैन तियांग को अच्छे से देख नहीं पा रहा था। तियांग कहता कि वांसी का हस्बैंड हूँ मैं। चैन कहता कि तुमने इसे अपना फेक हस्बैंड बनाया है ना, छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। वो वहाँ से चला जाता है। तियांग वांसी को रिंग पहनाता है। ये देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है। अब रात में तियांग वांसी के रूम में आता है और पूछता है कि तुम्हें रिंग पसंद आई। वो कहती कि हाँ। वो बताता है कि मॉर्निंग में वो चैन की टैक्सी में ही गया था और वेडिंग गिफ्ट की बात कर रहा था। वांसी बताती कि मेरे अंकल ने पैसे लिए हैं और उन्होंने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, तभी वो मुझे परेशान कर रहा है। तियांग कहता है कि तुम रिपोर्ट क्यों नहीं कर देती उनकी। वांसी कहती कि मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ, लेकिन ग्रैंडमा बेकार में परेशान हो जाएगी। वैसे थैंक्स मेरी हेल्प करने के लिए। वो कहता है कि मेरे साथ इतना पोलाइट रहने की ज़रूरत नहीं है, हम कपल हैं। वांसी सोचती है कि हम दोनों कपल हैं,
तियांग जाने लगता है। वांसी उसके कपड़े पकड़कर उसे रोकती है। तियांग कहता है कि क्या हुआ। वो कहती कि कुछ नहीं, जाओ तुम रेस्ट करो। तियांग के जाते ही वांसी सोचती है कि मैंने उसे ऐसे क्यों रोका था। नेक्स्ट मॉर्निंग वांसी तियांग से कहती कि मैं आज ट्यूशन देने जा रही हूँ। वो कहते कि तुमने ऐसा आउटफिट क्यों पहना है। वो कहती कि ये सेफ्टी आउटफिट है, वहाँ नोटी बच्चे भी रहते हैं। कहते कि ठीक है। अब वांसी मिसेस जिंग से मिलने आती है। वो उन्हें अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और इन्फॉर्मेशन दिखाती है। मिसेस जिंग कहती है कि मेरा बेटा बहुत नोटी और गुस्से वाला है। मिसेस जिंग का बेटा लिन कहता है कि मुझे ट्यूटर नहीं, मेरे बिग ब्रदर चाहिए। मिसेस जिंग कहती कि वो बिजी है, तुम्हारे पास नहीं आ सकते हैं। वहाँ से लिन को पकड़ने लगती है। मिसेस जिंग तियांग को कॉल करती है। तियांग ही मिसेस जिंग का बड़ा बेटा है। वो उससे ब्लाइंड डेट के बारे में पूछती है। तियांग कहता है कि आप अभी इस बारे में बात मत करो। वैसे लिन की न्यू ट्यूटर कैसी है। मिसेस जिंग कहती कि काफ़ी अच्छे से संभाल रही है वो लिन को, तुम्हारे लिए बात करूँ इससे। तियांग कहता कि मॉम आप मेरे लिए कुछ मत करो। मिसेस जिंग कहती कि ठीक है। जब वांसी वापस आ रही थी तब मिसेस जिंग पूछती है कि क्या तुम सिंगल हो। वांसी कहती कि नहीं, मैं मैरिड हूँ। मिसेस जिंग कहती कि अपने हस्बैंड के बारे में सुनते ही तुम खुश हो गई, शायद तुम दोनों एक साथ बहुत खुश हो। वांसी कहती कि हाँ, बहुत अच्छे पर्सन है वो। अब नेक्स्ट सीन में वांसी तियांग के साथ वॉक कर रही थी। वो तियांग का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, तभी उसके अंकल का कॉल आ जाता है। अंकल वांसी से कहते हैं कि बिना पैसों के तुमसे किसने शादी कर ली। वांसी कहती कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अंकल कहते कि कुछ भी हो, तुम्हें चैन से शादी करनी ही पड़ेगी, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। वांसी तियांग को देखकर कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो सोच रही थी कि अब तियांग मेरे साथ है तो मुझे किसी भी बात का डर नहीं है। तियांग कहते कि तुम मेरी वाइफ हो, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा। देन वांसी तियांग को लेकर अपने अंकल के घर आती है। अंकल जैन से कॉल पर बात कर रहे थे, तभी वांसी आती है। अंकल कहते कि तुमने शादी नहीं की है ना। तियांग भी अंदर आ जाता है और कहते कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। अंकल कहते कि अच्छा, तो हमें मुझे 50 लाख देने होंगे वेडिंग गिफ्ट में। तियांग कहते कि मैं आपको गिफ्ट देने नहीं आया हूँ। वांसी कहती कि मैं बस यही बोलने आई हूँ कि आज से मेरा आपसे कोई रिलेशन नहीं है। अंकल गुस्से में कहते हैं कि ग्रैंडमा को ये पता चला तो क्या होगा। वांसी कहती कि ये सुनकर वो खुश होगी क्योंकि अब मेरे पास मेरे हस्बैंड का घर है। तियांग कहते कि अब आप वांसी को परेशान नहीं कर सकते। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आकर वांसी तियांग को थैंक्स कहती है। वो कहता कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो कहती कि तुमसे मिलने के बाद मेरी लाइफ और अच्छी हो गई है। तियांग सोचता है कि अगर तुम्हें पता चला कि मैं ही जिंग यांग हूँ तो क्या तब भी तुम यही कहोगे। वांसी कहती कि क्या हुआ। वो कहते कि तुमने मेरा दिया कार्ड यूज़ नहीं किया। वो कहती कि अब कर लूँगी। देर वो दोनों घर चले जाते हैं। इधर चैन अंकल के पास आता है। अंकल कहते हैं कि उस वांसी की इतनी हिम्मत हो गई कि शादी के बाद मुझसे ही रिलेशन ख़त्म कर रही है। चैन कहते कि मेरे तो पैसे बर्बाद हो गए ना। अंकल कहते कि तुम्हें पैसे चाहिए तो वांसी को ढूंढो, उसका हस्बैंड काफ़ी रिच है। चैन कहते कि अच्छा, रिच मैन के चक्कर में उसने मुझे छोड़ दिया, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। चैन अंकल के घर के फ्रूट्स उठाकर चला जाता है। अब घर आकर तियांग कुकिंग करता है। वांसी उसके पास आती है। वो कहते कि मुझे एप्रॉन पहना दो। वांसी उसे पहना देती है और सोचती कि ये कितना हैंडसम है। वो तियांग से पूछती कि तुमने कुकिंग कब सीखी है। वो कहता है कि जब मैं अब्रोड में स्टडी कर रहा था। डिनर करते टाइम वो दोनों ड्रिंक भी करते हैं। वांसी तियांग को देखकर सोचती है कि मैं खुद को तियांग को लाइक करने से नहीं रोक पा रही हूँ, अगर फ्यूचर में उसे कोई पसंद आ गई तो। तियांग वांसी के क्लोज आकर उसे किस करने लगता है। देन वो वांसी को रूम में लाता है। वांसी कहती है कि तुम फ्यूचर में मुझे नहीं छोड़ोगे ना। तियांग कहता है कि कभी नहीं और उसे फॉरहेड पर किस करके जाने लगता है, लेकिन वांसी उसका हाथ पकड़ लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांसी तियांग को अपने साइड में देखकर हैरान हो जाती है। तियांग भी जाग जाता है। वो कहती कि सॉरी, मैंने ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। वो उसे क्लोज करके कहता है कि तुम पूरी रात मेरा हाथ पकड़ कर सो रही थी। वांसी कहती क्योंकि मैं ड्रंक थी। उसे किस वाली बात भी याद आ जाती है। तियांग कहता कि अच्छा। वांसी शर्माकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट दिन में असिस्टेंट तियांग को देखकर कहता कि बॉस, आपने कोई लॉटरी जीती है क्या। तियांग कहते कि नहीं, क्यों। असिस्टेंट कहते कि मैंने कभी आपको इतना खुश नहीं देखा। तभी वहाँ पर किम एमी नाम की लड़की आती है। तियांग कहता कि तुम यहाँ। एमी कहती कि चाइना आते ही मैंने तुम्हारी कंपनी की लॉ फर्म को ज्वाइन किया है। असिस्टेंट कहते कि मिस एमी तो बॉस को काफ़ी टाइम से लाइक करती है। तियांग कहते कि ठीक है। एमी कहती कि हम दोनों की कंपनीज हमेशा से कॉपरेशन करती आई है, लेकिन मैंने यहाँ पर जॉब तुम्हारे लिए ली है। तियांग कहते कि मैं मैरिड हूँ। एमी कहती कि झूठ मत कहो, तुम्हारी शादी के बारे में किसी को नहीं पता है। तियांग असिस्टेंट से कहते कि मेरी वाइफ के नाम से पूरी कंपनी में मिठाई बंटवाओ। एमी को गुस्सा आ रहा था। इधर वांसी अपनी एक क्लाइंट निंग और उसके हस्बैंड जैन से मिलती है। निंग जैन से कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। लेकिन जैन कहते कि मेरे पास तुमसे अच्छा लॉयर है, तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। जैन वांसी से बदतमीजी करने लगता है। वांसी उसके ऊपर पानी फेंक देती है। जैन कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तभी तियांग वहाँ पर आता है। जैन कहते कि लॉयर जिंग आप आ गए, मुझे इस केस को जीतने में हेल्प करनी होगी आपको।
तियांग कहता कि मैं ये केस नहीं लूँगा। जैन कहता है लेकिन क्यों? तियांग कहता कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से फाइट नहीं कर सकता। जैन हैरान हो जाता है कि वांसी तियांग की वाइफ है। अब बाहर आकर निंग कहती है कि जैन बहुत रिच है, वो कुछ भी कर सकता है। वांसी कहती कि तुम टेंशन मत लो, मैं केस जीतने में तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगी। नेक्स्ट डे वांसी जब लिन को पढ़ा रही थी तभी उसे हॉस्पिटल से निंग का कॉल आता है। वो लिन को बताकर वहाँ से चली जाती है। हॉस्पिटल में निंग वांसी से बताती है कि जैन को एड्स है और उसने मुझे भी इंजेक्शन देने की कोशिश की। वांसी कहती कि डरो मत, हम चेकअप करा लेते हैं। निंग काफ़ी ज़्यादा रो रही थी तो वांसी रजिस्ट्रेशन कराने चली जाती है। इधर तियांग वांसी को कॉल करता है और पूछता है कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें पिक करने आता हूँ। वो बताते कि हॉस्पिटल में। थोड़ी देर बाद जैन वांसी को पकड़ लेता है और कहते कि अगर तुमने निंग की हेल्प करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें आज यहीं पर मार डालूंगा। मैं तो बीमार हूँ ही, तुम लोगों को भी साथ लेकर जाऊंगा। तभी तियांग वहाँ पर आता है। वो जैन को साइड करके गुस्से में दीवार पर पंच करता है। बॉडीगार्ड जैन को ले जाते हैं। वहाँ से तियांग को हक कर लेती है और फिर तियांग के हाथ को देखती है। तियांग कहता है कि मैं ठीक हूँ और उसे हक कर लेता है। जिसके बाद तियांग वांसी को मेडिसिन लगाने लगता है। वो सोच रहा था कि अगर मैं लेट हो जाता तो। वांसी कहती कि मुझे लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी। वो कहता है कि मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वांसी भी तियांग के हाथ में मेडिसिन लगाती है और पूछती कि दर्द तो नहीं हो रहा। वो कहता कि नहीं। वैसे तुम इस केस को हैंडल कैसे करोगी? वांसी कहती कि अब इस जैन के लिए मेरे पास बहुत सारे एविडेंस हैं। तियांग वांसी की तारीफ करने लगता है। वांसी खुश हो जाती है। तभी जैन वहाँ पर आता है। वांसी निंग से बात करने चली जाती है। निंग वांसी से कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। वांसी कहती कि अच्छी बात है। आप सैन तियांग से एमी के बारे में बात करता है। तियांग कहता है कि मैंने कहा ना, मुझे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। सैन कहते कि अच्छा, तो क्या वांसी के लिए तुम्हें फीलिंग्स है? ये तो बस गिल्ट है ना। तियांग कहता है कि पता नहीं। सैन कहता है कि तुम उसे लाइक तो नहीं करने लगे। अगर एमी को वांसी के बारे में पता चला तो ये सब इतना आसान नहीं रहेगा। तियांग कहता है कि मैं उसे कभी वांसी के बारे में पता नहीं चलने दूंगा। अब कुछ दिनों के बाद वांसी सीसी से मिलती है। सीसी कहती कि हम डिनर पर चलें। वो कहती कि नहीं, मैं बिजी हूँ। सीसी कहती कि लॉयर वांसी अब हस्बैंड के साथ बिजी रहती है। वांसी कहती कि ऐसा नहीं है। तभी तियांग वांसी को पिक करने आ जाता है। सीसी वांसी को कहती है कि कोई बात नहीं, तुम जाओ। वांसी तियांग के पास आती है। तियांग कहता है कि आज हम बाहर डिनर करें। वो कहती कि नहीं, आज मैं डिनर कुक करूँगी घर पे। वो कहता कि ठीक है। अब घर आकर वांसी डिनर कुक करती है। तियांग कहता कि मैं हेल्प करूँ। वो कहती कि नहीं। देर वो दोनों साथ में डिनर करते हैं। तियांग कहता कि तुम बहुत ब्यूटीफुल और अमेजिंग हो, पास में बहुत लोग तुम्हें लाइक करते होंगे। वो कहती कि ऐसा नहीं है, स्कूल में मैं क्लासेस और स्टडी में बिजी रहती थी। यूनिवर्सिटी जाते ही मैंने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दी थी। इन सब के चक्कर में मैंने कभी खुद पर ध्यान भी नहीं दिया। तियांग वांसी के बाल ठीक करने लगता है। वो कहती कि तुम्हारा हाथ इंजर्ड है और उसे पानी मत लगने देना, कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बोल देना। तियांग कहता कि ये इंजरी इतनी सीरियस नहीं है, तुम इतनी परेशान मत हो। लेकिन तियांग सेव कर रहा था तो वांसी उसकी हेल्प करने आ जाती है। वो कहता कि ये तो मैं खुद कर लूँगा। वो कहती कि तुम इंजर्ड हो ना। वो तियांग की सेविंग करने लगती है। वांसी तियांग को ही देख रही थी। वो कहता कि क्या मैं हैंडसम लग रहा हूँ? वांसी वहाँ से जाने लगती है। वो उसे रोक कर कहता है कि क्लोथ्स उतारने में भी मेरी हेल्प कर दो, मैं इंजर्ड हूँ ना। वांसी उसकी बटन्स ओपन करने लगती है और तियांग को देखते ही शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। तियांग खुद कपड़े उतार देता है। वांसी सोचती है कि मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट कैसे हो गई। थोड़ी देर बाद तियांग बाहर आता है। वांसी उसकी बैंडेज चेंज करती है। वो कहता है कि ये काम तुम्हें अच्छे से आता है। वो कहती कि हाँ, मेरे डैड मॉम को हमेशा परेशान करते थे तो मॉम को मेडिसिन मैं ही लगाती थी। तियांग कहता है कि तुम्हारी मॉम का क्या हुआ? वांसी कहती कि सब खत्म हो गया। हालांकि उन्होंने सेल्फ डिफेंस में ऐसा किया, लेकिन उस लॉयर को उनके लिए बिल्कुल गिल्ट फील नहीं हुआ और उन्हें 10 साल की सजा सुना दी। तियांग कहता है कि क्या तुम उस लॉयर से नफरत करती हो? वांसी कहती कि नफरत नहीं करती, लेकिन मैं अब उसे कभी देखना नहीं चाहती। तियांग सोचता है कि अगर वांसी को सच पता चल गया तो क्या ये मुझे छोड़ देगी। नेक्स्ट डे वांसी जैन और निंग के केस के लिए कोर्ट आती है। वो वहाँ पर जैन की चीटिंग के बारे में बताती है, साथ ही ये भी कि जैन को एड्स है और उसने ब्लड नीडल्स का यूज़ करके HIV स्प्रेड करने की कोशिश की है। जो सुनकर जज जैन को सजा सुनाने के साथ साथ निंग से डिवोर्स लेने को भी बोल देती है। बाहर आकर सीसी वांसी को केस जीतने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है। जैन की लॉयर जाते हुए वांसी से कहती कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। सीसी कहती कि हारने के बाद भी एटीट्यूड दिखा रही है। वांसी कहती कि ऐसा मत कहो। सीसी कहती कि आज का केस तुमने बहुत अच्छे से लड़ा है, तुम लॉयर्स के सर्कल में फेमस हो जाओगे। वांसी कहती कि मजाक मत करो। तभी एक लॉयर वांसी से कॉन्ग्रेचुलेशन बोलकर उसे डिनर पर चलने को कहता है। वांसी कहती कि मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ। लॉयर सॉरी बोलकर चला जाता है। सीसी कहती कि देखा,
तभी तियांग वहाँ पर आता है। सीसी वांसी से कहती है कि अब तुम लोग बात करो और चली जाती है। तियांग वांसी को साथ लेकर चला जाता है। कार में आकर तियांग वांसी से कहता है कि आज हम बाहर डिनर करने चलते हैं। तभी वांसी को हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है। वांसी और तियांग हॉस्पिटल आते हैं। वो ग्रैंडमा को अंकल से बात करते सुन लेते हैं। अंकल बोल रहे थे कि अब मैं जुआ नहीं खेलूंगा, बस इस बार आप वांसी से पैसे मांग कर दे दो मुझे, वरना आपका बेटा मर जाएगा। ग्रैंडमा रोते हुए कहती है कि बस लास्ट बार मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। जो सुनकर वांसी रोने लगती है और कहती है कि आखिर ग्रैंडमा ने भी मेरे आगे अपने बेटे को ही चूज़ किया, उसके लिए वो मुझे भी हर्ट कर सकती है। तभी तो इतने टाइम तक उन्होंने अंकल से कुछ भी नहीं कहा। तियांग उसके आंसू पोंछने लगता है। वांसी कहती है लेकिन अब मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि अब तुम मेरे पास हो। तियांग कहते कि हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वांसी ग्रैंडमा से बात करने अंदर जाती है। ग्रैंडमा वांसी से बात करने लगती है। अंकल कहते कि ग्रैंडमा हॉस्पिटल में है, इन्हें पैसों की ज़रूरत है। वांसी कहती कि ग्रैंडमा मैंने हॉस्पिटल के अकाउंट में फ़ीस पे कर दी है, आप टेंशन मत लो। अंकल कहते कि उन्हें और पैसों की ज़रूरत है। वांसी ग्रैंडमा से कहती है कि मैं मेडिकल एक्सपेंसेस और लिविंग एक्सपेंसेस सब देख लूँगी, उसके अलावा मैं आपको किसी के लिए पैसे नहीं दे सकती। अंकल गुस्से में कहते कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए, तुम अपनी ग्रैंडमा के लिए इतना भी नहीं कर सकती। वांसी कहती कि आप मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अंकल कहते कि अपने एल्डर से ऐसे बात करती हो, तुम बिल्कुल अपनी मॉम जैसी हो। वांसी उन्हें थप्पड़ मार देती है। ग्रैंडमा कहती कि कुछ भी हो, ये तुम्हारे अंकल हैं। वांसी कहती कि मेरा इस घटिया इंसान से कोई रिलेशन नहीं है। ग्रैंडमा कहती कि तुम घर जाओ और अपना ध्यान रखना। वांसी चली जाती है। अंकल ग्रैंडमा से कहते हैं कि क्या आप मुझे मरते हुए देखना चाहती हैं। ग्रैंडमा कहती कि अब मैं वांसी को परेशान नहीं कर सकती, तुम भी दोबारा कोई गलती मत करना। अंकल गुस्से में चले जाते हैं। बाहर आकर वांसी कहती है कि अब मुझे ठीक लग रहा है। तियांग कहते कि सच में। वांसी कहती कि हाँ। तभी वांसी को मैसेज आता है और वो तियांग को बताती है कि निंग वाले केस की फाइनल पेमेंट आ गई है। तियांग कहते कि ये तो अच्छी बात है। वांसी सोचती है कि अब मैं तियांग के लिए वॉच बाय कर लूँगी। अब स्टोर के बाहर दो लड़के एमी को परेशान कर रहे थे। तभी वांसी वहाँ पर आती है और एमी की हेल्प करने लगती है। एमी भी पुलिस को कॉल करने लगती है। वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। एमी वांसी को थैंक्स कहती है और उसे डिनर पर चलने को कहती है। वांसी कहती कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एमी के रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है। अब डिनर करते टाइम एमी कहती है कि तुम लिन को ट्यूशन देती हो। वांसी कहती कि हाँ। एमी कहती कि उसके बड़े भाई की गर्लफ्रेंड हूँ मैं, हम चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हैं। वांसी कहती कि अच्छी बात है। एमी वांसी के बारे में पूछती है। वांसी कहती कि मैं तो मैरिड हूँ। एमी कहती कि अच्छी बात है। देन वो दोनों साथ में मॉल जाती है। वहाँ पर एमी भी वॉच बाय करती है और वांसी भी। एमी कहती कि तुम अपने हस्बैंड को इतने कम प्राइस की वॉच दे रही हो। वांसी कहती कि मैं जो ले सकती हूँ वही दे रही हूँ। एमी कहती कि हाँ, ये बात भी है, हमारे बीच काफ़ी डिफरेंस है। एमी एक एक्सपेंसिव वॉच बाय करती है। वांसी सोच रही थी कि पता नहीं तियांग को ये वॉच पसंद आएगी या नहीं। अब वांसी घर आती है। तियांग वांसी का ही स्केच बना रहा था। वांसी ये देखकर खुश हो जाती है। वो कहते कि आज तुम लेट हो गई। वो उसे सब कुछ बताती है। तियांग कहते कि वो लड़की तो तुमसे इम्प्रेस हो गई होगी। वांसी कहती कि हाँ, लेकिन मैंने उसे बता दिया कि मैं मैरिड हूँ। तियांग कहते कि अच्छा। वो उसे किस करने वाला था। वांसी से रोक कर कहती कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। वो उसे वॉच पहना देती है। तियांग कहते कि बहुत अच्छी लगी मुझे ये, लेकिन मेरे लिए इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी तुम्हें। वो कहती कि मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तियांग उसे किस करता है। अब नेक्स्ट डे एमी भी तियांग को वॉच देने पहुँच जाती है और कहती कि मैंने तुम्हारे फेवरेट ब्रांड की वॉच लिया। तियांग कहता कि तुम्हें कितनी बार बोलूँ मैं मैरिड हूँ, तुम मुझे परेशान करना छोड़ दो। एमी कहती कि इतने साल से मैं तुम्हें लाइक करती आ रही हूँ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। वो कहता है लेकिन मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, मेरी वाइफ ने भी मुझे गिफ्ट दिया है। एमी सोचती है कि ये वॉच तो फैमिलियर लग रही है। वो कहती कि तुम इतनी चीप वॉच कैसे पहन सकते हो। तियांग कहता है कि ये मेरे लिए सबसे एक्सपेंसिव है, तुम निकलो यहाँ से। एमी गुस्से में चली जाती है। असिस्टेंट बाहर आकर एमी को वॉच वापस कर देता है। इधर चैन वांसी की कंपनी पहुंच जाता है। सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहा था। तभी चैन को लॉयर ली देख लेती है, जो वांसी से निंग वाले केस में हार गई थी। वो चैन को अंदर आने देती है क्योंकि उसे वांसी को सबक सिखाने का मौका चाहिए था। चैन वांसी के पास आकर कहता है कि तुमने मैरिज गिफ्ट लेने के बाद किसी और रिच लड़के से शादी कर ली, तो मेरे पैसे वापस कर दो। सभी यही बात करने लगते हैं। वांसी कहती कि बकवास मत करो। चैन कहता है कि मेरी मोम की तबीयत खराब है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। वांसी उसे किक मार के कहती है कि तुमने और अंकल ने मिलकर ये सब किया है। वो सभी को रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है, जिसमें अंकल 10 लाख के बदले वांसी की शादी चैन से करने की बात कर रहे थे। चैन हैरान हो जाता है, लेकिन ली कह देती है कि वांसी के अंकल ने ही वांसी को पाला है, तो उनका मैरिज अरेंज करना कोई बुरी बात नहीं है। चैन कहता है कि हाँ, इसकी मॉम के जेल जाने के बाद इसके अंकल ने ही इसे पाला है, मैं इसीलिए शादी करने को रेडी हो गया था, वरना मर्डर की डॉटर से कौन ही शादी करता।
वांसी उसे थप्पड़ मार देती है और कहती कि मेरी मॉम मर्डर नहीं है, वो बस सेल्फ डिफेंस कर रही थी। एन कहते कि मर्डर तो मर्डर होता है, अब तुम कुछ भी बकवास करो। वांसी कहती कि तुम बकवास मत करो, मेरी मॉम मर्डर नहीं है। तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है और वर्क प्लेस में हंगामा करने के लिए चैन को अरेस्ट करके ले जाती है। वांसी के डायरेक्टर उसे ऑफिस में बुलाते हैं। वांसी ऑफिस में आती है। डायरेक्टर कहते कि अगर ये बात पब्लिक में आ गई तो हमारी लॉ फर्म की रेपुटेशन खराब हो सकती है। वांसी कहती है लेकिन सर मेरी मॉम ने बस सेल्फ डिफेंस किया था। डायरेक्टर कहते कि अच्छा होगा तुम पब्लिकली अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांग लो। वांसी कहती है लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है, मैं ऐसा क्यों करूँगी। डायरेक्टर कहता है कि तो तुम ये लॉ फर्म छोड़ दो, मैं रिस्क नहीं ले सकता। वांसी सामान पैक करने आ जाती है। सीसी को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वांसी कहती कि कोई बात नहीं, उन्हें लॉ फर्म की टेंशन है। सीसी कहती कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लेना। वांसी सीसी को हक कर लेती है। इधर टियांग का असिस्टेंट उसे सब कुछ बता देता है। अब वांसी जब बाहर जा रही थी, ली और उसके कुछ फ्रेंड्स वांसी को बातें सुनाने लगती हैं और कहती कि डायरेक्टर ने बस तुमसे माफ़ी मांगने को ही तो कहा था, इतना एटीट्यूड किस बात का है तुम्हें। वांसी को गुस्सा आ रहा था। सडनली वो गिर जाती है और गुस्से में अपनी हिल्स फेंक देती है। तभी टियांग वहाँ पर आता है। वो वांसी की हिल्स उठाकर उसके पास आता है। वांसी उसे हक करके रोने लगती है और कहती कि मेरी गलती नहीं है, फिर भी सब मुझसे माफ़ी मांगने को कह रहे हैं। किसी को अब तक का मेरा हार्डवर्क नहीं दिखा और इतनी सी बात पर मुझे जॉब से निकाल दिया। टियांग कहता कि कोई बात नहीं, तुम्हें पता है ना तुम्हारा हस्बैंड रिच है, किसी रिच हस्बैंड की वाइफ को तुमने जॉब करते देखा है। वांसी कहते कि तुम लाइफ टाइम मुझे सपोर्ट करोगे। वो कहते कि हाँ बिल्कुल, रोना बंद करो अब। फिर वो वांसी को उठाता है और उसके फोrehead पर किस करता है और दोनों घर चले जाते हैं। नेक्स्ट दिन में वांसी जॉब के बारे में पता कर रही थी। टियांग उसके पास आकर कहते कि तुम टेंशन मत लो, मैं करूँगा ना तुम्हें सपोर्ट। वो कहती कि हाँ लेकिन सभी के ड्रीम्स तो होते ही हैं, जैसे मेरा ड्रीम था लॉयर बन के उस लॉयर यांग के सामने एक ही कोर्ट में जाने का। टियांग कहता है कि क्या तुम उसे हराना चाहती हो। वांसी कहती कि पहले मैं ऐसा सोचती थी, लेकिन अब सोचती हूँ कि अगर मैं उसे हरा भी दूँ तब भी मेरी मॉम का पास्ट ठीक नहीं किया जा सकता। टियांग सोचता है कि अगर तुम्हें सच पता चल गया तो क्या होगा। वो वांसी से कहता है कि हमारी कंपनी लॉयर्स की टीम में कुछ न्यू लॉयर्स को ऐड कर रही है, तुम ज्वाइन करना चाहोगे। वांसी कहती कि उस टीम में तो सभी फेमस और एक्सपीरियंस वाले लॉयर होंगे ना, मैं उसे कैसे ज्वाइन कर सकती हूँ। वो कहता है कि एक बार ट्राई करके तो देखो। टियांग बाहर आकर असिस्टेंट को कॉल करके बोल देता है कि वांसी को एक ईमेल सेंड कर देना कंपनी की तरफ से टीम ज्वाइन करने का। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है बॉस। इधर वांसी को मिसेस जिंग का कॉल आता है। वो वांसी से कहती है कि कल तुम लिन को घर में ट्यूशन देने आ सकती हो। वांसी हाँ बोल देती है। अब नेक्स्ट डे टियांग भी मिसेस जिंग से मिलने आता है। मिसेस जिंग टियांग से कहती है कि क्या तुम्हारे पास मुझसे मिलने का टाइम नहीं रहता है। वो कहता है कि कंपनी में बिजी रहता हूँ। मिसेस जिंग कहती है कि डेड जैसे हो गए हो तुम तो। सर्वेंट आकर बताता है कि यंग मास्टर की टीचर आ गई है। मिसेस जिंग कहती कि तुम भी इसकी टीचर से मिल लो। टियांग कहता कि नहीं मुझे कंपनी ही जाना है। मिसेस जिंग वांसी के पास आती है और कहती कि तुम ही इसे संभाल सकती हो। वो लिन से बात करने लगती है। मिसेस जिंग वांसी से लिन को रूम में ले जाने को कहती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वांसी को ताइवान कंपनी से कॉल आता है कि हम आपको हमारी लॉयर टीम में ज्वाइन कराना चाहते हैं। वांसी तो खुश हो जाती है। वो जल्दी से टियांग के पास आती है और उसे हक करके ये गुड न्यूज़ देती है। टियांग कहता कि तुम खुश हो। वो कहती कि हाँ तुम्हारे कहने पर ही मैंने इंटरव्यू दिया था। टियांग कहता कि अब हम साथ में घर वापस आएंगे। वो कहती कि तुम कंपनी के डिप्यूटी मिनिस्टर ऑफ जस्टिस की पोजीशन पर हो और मैं एक नॉर्मल लॉयर। वो कहता कि तो इसमें कौन सी बुरी बात है। वांसी कहती कि तुम वहाँ पर मेरे बारे में मत बताना और टियांग को किस करती है। टियांग कहता कि ठीक है लेकिन मुझे और किसेस चाहिए। वो भी वांसी को किस करने लगता है। अब कंपनी आकर टियांग कहता है कि साथ में चलते हैं। वो कहती कि नहीं मैंने बोला था ना कि हम कंपनी में हमारा रिलेशन हाइट रखेंगे। वो टियांग को किस करके चली जाती है। एमी वांसी को टियांग की कार से उतरते देख लेती है। वो वांसी के पास आती है। वांसी कहती कि तुम यहाँ। एमी कहती कि तुम्हारा टियांग से क्या रिलेशन है। वांसी कहती कि पर्सनल रिलेशन है और चली जाती है। एमी को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था। अब टीम लीडर सभी के सामने वांसी का वेलकम करते हैं और सबको उसके बारे में बताते हैं। वो एमी से कहते हैं कि तुम वांसी की हेल्प करना। एमी कहती कि ठीक है। टीम लीडर के जाते ही एमी वांसी को एक कॉन्ट्रैक्ट फाइल देती है और कहती कि जू ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर जू के इस इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर लेने हैं। वांसी कहती कि मैं लॉयर हूँ, असिस्टेंट नहीं। एमी कहती कि ये कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ हुआ तो तुम्हें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। एक लड़का वांसी से कहता है कि ये जानबूझ के तुम्हें परेशान कर रही है, लेकिन तुम केयरफुल रहना, मिस्टर जू थोड़े गुस्से वाले हैं। जिसके बाद वांसी मिस्टर जू से मिलने आती है। मिसेस जू वांसी को पानी देने आती है, लेकिन उनके हाथ से ग्लास गिर जाता है। मिस्टर जू उन पर गुस्सा करने लगते हैं। वांसी मिसेस जू के हाथ में इंजरीज के निशान देख लेती है। घर आकर वो ये बात टियांग को बताती है और कहती कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है।
तियांग कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें टेंशन हो रही है, लेकिन ये उनका फैमिली मैटर है, हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। वांसी कहती कि हाँ। नेक्स्ट मॉर्निंग वांसी की कलीग उसे न्यूज़ दिखाती है कि मिसेस जू को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वांसी उस वीडियो में उनके डॉटर को देखकर पास की बातें याद करने लगती है। कलीग बताती है कि मिसेस जू ने अपनी डॉटर को सेव करने के लिए मिस्टर जू को बहुत मारा, इसीलिए उन्हें पुलिस ले गई। एमी कहती कि लॉयर वांसी, तुम तो कल उनके घर गई थी ना, क्या तुमने कुछ नोटिस नहीं किया? तभी टीम लीडर आता है और वांसी को ऑफिस में आने को कहते हैं। वांसी ऑफिस में आती है और पूछती है कि मिसेस जू और उनके डॉटर कैसी है। टीम लीडर कहते हैं कि मिसेस जू को तो अभी हिरासत में लिया गया है, उनके डॉटर को उसकी ग्रैंडमा के पास भेज दिया है। वांसी कहती कि और मिस्टर जू? टीम लीडर कहते कि वो आईसीयू में है। वैसे मिसेस जू को किसी ने तुम्हारे बारे में बताया है, वो चाहती कि उनका केस तुम लो, उन्हें तुम्हारी एबिलिटी पर भरोसा है। वांसी ये केस लेने से मना कर देती है। टीम लीडर कहती कि मुझे पता है ये केस तुम्हारी मॉम के केस की तरह है, लेकिन तुम कंपनी के फर्स्ट केस को रिजेक्ट नहीं कर सकती, वरना सभी तुम्हारी एबिलिटी नहीं देख पाएंगे। वांसी परेशान हो जाती है। देन जब वांसी वॉशरूम में थी तब एमी वहाँ पर आती है और कहती कि तुम्हारे आते ही टीम लीडर ने तुम्हें इतना बड़ा केस क्यों दे दिया। वांसी कहती कि क्या मतलब है तुम्हारा? एमी कहती कि मिसेस जू को मैंने ही तुम्हारे बारे में बताया था, ये केस तुम्हारी मॉम की तरह है ना, तो तुम्हें एक्सपीरियंस होगा। वांसी उसे थप्पड़ मार देती है और गुस्से में कहती है कि तुम्हारे लिए किसी क्लाइंट का केस मजाक है क्या? एमी भी उसे थप्पड़ मारने वाली थी। वांसी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती कि मैं ये केस ले रही हूँ मिसेस जू को सेव करने के लिए नहीं, उन्हें खुद के लिए फाइट करना सिखाने के लिए। अब वांसी घर आकर मिस्टर जू के घर की कैमरा फुटेज देखकर रो रही थी, जिसमें वो मिसेस जू और उनके डॉटर पर गुस्सा कर रहे थे। टियांग आकर लैपटॉप बंद कर देता है और वांसी को हक कर लेता है। वांसी कहती है कि मेरे डैड बहुत ड्रिंक करते थे, जुआ खेलते थे, जब भी वो हार जाते तो मेरी मॉम को मारते थे। एक दिन उन्होंने मुझे और मॉम को बहुत मारा, हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन वो नहीं माने, इसीलिए मेरी मॉम ने उस डेविल को मार दिया। तियांग उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। वांसी कहती कि मैं इस केस को लूंगी, मैं नहीं चाहती कि मिसेस जू की डॉटर की लाइफ मेरी तरह बन जाए। तियांग कहते कि अच्छा होगा कोई और इस केस को हैंडल करे। वांसी कहती है लेकिन क्यों? तियांग कहते कि मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अपने पास को याद करके परेशान हो। वो कहती कि मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि मिसेस जू और मेरी मॉम की गलती नहीं है। तियांग कहता कि ये केस इतना ईजी नहीं है, कुछ भी हो मिसेस जू ने जानबूझकर मिस्टर जू को मारा है, जो लॉ के हिसाब से गलत है, और अगर मिस्टर जू मर जाते हैं तो इसे जानबूझ के किया गया मर्डर ही कहा जाएगा। वासी गुस्से में कहती कि तो क्या हुआ, वो अपनी बेटी और खुद को प्रोटेक्ट तो कर रही थी। तियांग कहते कि हाँ पता है मुझे, लेकिन गलत तो गलत है ना, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, बेकार में तुम पब्लिक से क्रिटिसाइज होगी। वांसी कहती कि तो तुम चाहते हो कि मैं भी बिना ट्राई किए उस लॉयर यांग की तरह हार मान लूँ। तियांग कहता है कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। वो कहती कि हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इस केस में और बेस्ट काम कर सकता था, वरना मेरी मॉम को 10 साल की सजा नहीं मिलती। वांसी वहाँ से चली जाती है। अब वांसी अकेले बैठकर रिंग कर रही थी, तभी सीसी उसके पास आती है। वांसी कहती कि तुम यहाँ? वो कहती कि मुझे तियांग ने कहा तुम्हारे पास आने के लिए। वांसी कहती कि मैं इस केस को जीतना चाहती हूँ और तियांग को दिखाना चाहती हूँ कि जो वो नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई नहीं कर सकता। सीसी कहती कि तियांग बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है, क्योंकि इस केस से तुम्हारी मॉम की बात भी बाहर आएगी। वांसी कहती कि हाँ, तो मिसेस जू ने मेरी मॉम की तरह ही अपनी डॉटर के लिए ऐसा किया है ना, और तियांग को लगता है कि मर्डर तो मर्डर है। सीसी कहती कि अच्छा, तुम परेशान मत हो, जो ठीक लगे वो करूँ। वांसी कहती कि पता नहीं तियांग मेरी ये बात क्यों नहीं समझ रहा है, और वहीं सो जाती है। फिर उसके पास तियांग आता है। सीसी कहती कि वांसी अपनी मॉम के केस को लेकर अभी तक गुस्से में है। तियांग कहता कि टेंशन मत लो, मैं वांसी का ध्यान रखूंगा। तियांग वांसी को उठाकर घर ले जाता है। रास्ते में तियांग कहता है कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की? वांसी कहती कि नहीं, मैंने ज़्यादा ड्रिंक नहीं की। तभी उसे वॉमिट होने लगती है। वांसी तियांग से कहती कि तुम इस बार मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो? वो कहता कि समझ रहा हूँ, लेकिन सबको अपने किए की सजा मिलती है। मिस्टर जो गलत थे तो वो हॉस्पिटल में है, और मिसेस जू ने जो किया उसके लिए वो जेल में है। वांसी कहती कि नहीं, मिस्टर जू ये डिजर्व करते थे। तुम और लॉयर यांग एक जैसी बातें करते हो। तियांग कहते कि तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। वांसी फिर से वॉमिट करने लगती है। तियांग असिस्टेंट को कॉल करके जल्दी आने को कहता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग तियांग वांसी के लिए सूप लेकर आता है। वांसी कहती कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मेरा मूड खराब मत करो। तियांग वहाँ से चला जाता है। अब कंपनी में पूरे दिन तियांग वांसी से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांसी उसे इग्नोर कर रही थी। इधर एमी तियान लो फर्म में कॉल करके बोल देती है कि अगर वांसी विजिटेशन के लिए अप्लाई करे तो मना कर देना। वो सोच रही थी कि अब मैं देखती हूँ ये क्या करती है। वांसी मिस्टर जू के लॉयर से बात करने आती है, लेकिन वो उसे बात करने से मना कर देता है। ली वांसी को बातें सुनाने लगती है कि पता नहीं अब तुम्हारा क्या होगा। वांसी भी ली को सुनाकर चली जाती है।
अब रात में वांसी जब वापस आ रही थी तब बारिश हो रही थी। इतने में तियांग उसे लेने आ जाता है। वांसी उसके साथ जाने से मना कर देती है। वो कहता है कि क्या तुम प्लीज़ ये सब करना बंद कर सकती हो। वो कहती कि सब कुछ मैं ही गलत करती हूँ ना। तियांग उसे हक कर लेता है और कहता है कि सॉरी, मुझे पता है तुम गुस्सा हो, लेकिन इससे खुद को परेशान मत करो प्लीज़। वांसी ये सुनकर चुपचाप कार में बैठ जाती है। घर आकर वांसी काम कर रही थी तभी उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो जागती है और तियांग से पूछती कि क्या हुआ मुझे। तियांग बताता कि फीवर है। वो उसे मेडिसिन देता है। वो कहती कि तुम केस की फाइल्स देख रहे थे। तियांग कहते कि मुझे लगता है कि लीगल प्रिंसिपल और मॉरल प्रिंसिपल के बीच बैलेंस बनाना डिफिकल्ट है, क्योंकि लोगों को हमेशा सोशल सेंटिमेंट के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन होप तुम लीगल और मॉरल प्रिंसिपल्स को अच्छे से बैलेंस कर लोगी। मैं तुम्हें पूरी तरह सपोर्ट करूँगा। वांसी उसे थैंक्स कहती है। दोनों किस करने वाले थे, लेकिन तभी वांसी को खांसी आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांसी तियांग को हक करके कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। वो कहती कि अच्छा। वो सोच रहा था कि काश हम हमेशा ऐसे ही रहें। वो वांसी को बताता है कि मैंने मिसेस जू से मिलने के लिए ऑफिसर से बात कर ली है। वांसी कहती कि सच में। अब कंपनी में आकर तियांग एमी को बुलाता है। एमी कहती कि फर्स्ट टाइम तुमने मुझे खुद बुलाया है। तियांग कहता कि ये आखिरी बार भी है, तुम अभी रिजाइन दे रही हो। एमी कहती है लेकिन क्यों। तियांग कहता कि तुमने जानबूझकर वांसी को मिसेस जू का केस दिया, यहाँ तक कि उसे मिसेस जू से मिलने से भी रोका। एमी कहती कि उस बेकार लड़की के लिए तुम मुझे निकाल रहे हो। तियांग गुस्से में कहते कि बकवास मत करो, वाइफ है वो मेरी, समझी। एमी उससे माफ़ी मांगने लगती है। तियांग कहते कि वार्न कर रहा हूँ तुम्हें, मेरी लाइफ से दूर रहो। एमी वहाँ से चली जाती है। अब कुछ दिनों के बाद मिसेस जू के केस की सुनवाई होती है। वहाँ से जज को सारी बात बताती है और कहती कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मिसेस जू के बिहेवियर के पीछे उनका इंटेंशन और इमोशन दिखा जाए। जज वांसी की बातें सुनकर कहती है कि मिसेस जू अपने और अपनी बेटी के लिए बस सेल्फ डिफेंस कर रही थी, तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। वांसी ये सुनकर खुश हो जाती है। देव तियांग वांसी को डिनर के लिए ले जाता है। वहाँ वो वांसी की काफ़ी तारीफ करता है। वांसी कहती कि बस करो, मुझे बहुत साय फील हो रहा है। दोनों एक दूसरे को लव यू कहते हैं। तियांग उसे किस करने वाला था तभी वेट्रेस आ जाती है उनका खाना लेकर। वांसी तियांग से कहती कि वैसे तुमने मुझे मिसेस जू से कैसे मिलाया, हमारे पास तो इतने पैसे या पावर नहीं है। तियांग कहते कि क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा हस्बैंड रिच हो, फिर मैं हर चीज़ में तुम्हारी हेल्प करता। वांसी कहती कि नहीं, मैं ऑर्डनरी हूँ तो मुझे बस ऑर्डनरी लाइफ चाहिए। एक ऐसा हस्बैंड जो मुझसे प्यार करे, हमारे बेबीज हो और हम खुश रहे साथ में। तियांग कहते कि रिच होने पर भी हम ऐसे रह सकते हैं। वांसी कहती कि नहीं, फिर हम दोनों का स्टेटस बहुत डिफरेंट होता ना, नहीं हम ऐसे इक्वल होते हैं। तियांग कहता कि कुछ भी हो, हम हमेशा इक्वल ही रहेंगे, और वांसी को किस करता है। नेक्स्ट डे एमी वांसी के पास आती है और कहती कि तुम्हारी वजह से मुझे लॉ फर्म से निकाल दिया है। वांसी कहती कि इसमें तुम्हारी ही गलती है। एमी कहती कि मुझे तुम्हारे हस्बैंड के बारे में कुछ बात करनी है। वो वांसी को ड्रिंक करने ले जाती है और वहाँ पर बताती है कि जिंग तियांग ही जिंग यांग है। वांसी हैरान हो जाती है। एमी कहती कि उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली है, वो एक फेमस और रिच लॉयर है। तुम्हारी मॉम का केस तियांग का फर्स्ट केस था। उसे पता था कि तुम्हारी मॉम इनोसेंट है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वांसी ये सब सुन के कुछ बोल नहीं रही थी। एमी कहती है कि उसे हमेशा इस बात के लिए गिल्ट होता था। तुम्हारी फैमिली की कंडीशन देखकर ही उसने तुमसे शादी की है, अभी तो वो तुम्हारी इतनी केयर करता है। मुझे तो लगता है कि ये सब उसने ही प्लान किया है, क्योंकि उसे इस बात का बहुत रिग्रेट है और वो बस तुम्हें कंपनसेशन दे रहा है। वांसी काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। वो रोते हुए वापस जा रही थी तभी तियांग वहाँ पर आता है और उसे हक कर लेता है। वांसी उसे साइड करके कहती है कि तुमने क्यों मुझसे झूठ कहा। तियांग कहते कि क्या हुआ है तुम्हें। वो कहती कि तुम अभी भी मुझे सच नहीं बताना चाहते हैं कि तुमने बस गिल्ट की वजह से मुझसे शादी की है। तियांग कहते कि ऐसा नहीं है, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। वो कहती कि तुम एक हार्टलेस और सेल्फिश पर्सन हो जिसने खुद को बेटर फील कराने के लिए मेरी फीलिंग के साथ खेला है। वो कहता कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात सुनो। वांसी कहती कि कुछ नहीं सुनना मुझे। मैं सोचती थी कि तुम मेरी इतनी केयर करते हो क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार है, लेकिन तुम तो ये सब बस गिल्ट की वजह से कर रहे थे। वांसी तियांग की कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। देर वो सीसी के साथ ड्रिंक करती है और कहती कि तुमने भी मुझसे झूठ कहा है ना। सीसी कहती कि सॉरी, लेकिन सच में तियांग बुरा इंसान नहीं है। क्या तुम्हें लगा कि वो तुम्हें चीट कर रहा है। वांसी कहती कि नहीं, मुझे लगता था कि मेरी लाइफ का ये अच्छा सपना एक दिन टूट जाएगा, और वो दिन आ गया। सीसी कहती कि अच्छा, तो तुम तियांग से प्यार नहीं करती है ना। जाओ जाकर बोल दो उससे कि तुम दोनों के बीच अब कोई रिलेशन नहीं है। वांसी कहती कि काश मुझे उससे प्यार नहीं हुआ होता। सीसी कहती है कि तो तुम एक बार उसकी बात सुन के देखो। अब वांसी रास्ते में जाते हुए तियांग के बारे में ही सोच रही थी। इधर एमी तियांग को आकर हक कर लेती है। तियांग उसे साइड करके कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एमी कहती कि अब तो वांसी तुम्हें छोड़ चुकी है ना, तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं रह सकते। तियांग कहता है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ।
एमी कहती कि सच पता चलने के बाद वो तुमसे नफरत करती है। तियांग गुस्से में कहते कि तुमने ही वांसी को सब सच बताया है ना। एमी कहती कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। तभी एमी वांसी को देखकर तियांग के क्लोज जाने लगती है। वांसी उन्हें साथ में देखकर वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट तियांग से आकर कहते हैं कि बॉस, मैडम आपसे मिलने आई थी, क्या वो चली गई? जो सुनकर तियांग जल्दी से घर आता है। वांसी घर पर भी नहीं थी। वो वेडिंग रिंग और एक नोट रखकर चली गई थी। वांसी अपसेट होकर वहाँ से जा रही थी, तभी उसकी कार के सामने तियांग आ जाता है। वांसी बाहर आकर तियांग को मारने लगती है। तियांग उसे फोर्सफुली किस करने लगता है और कहते कि मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लूँगा। वांसी कहती कि तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलते आए हो। एमी सही कह रही थी, मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। तियांग कहते कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। वांसी कहती कि अच्छा, तो अभी तुम कंपनी में उसके साथ क्या कर रहे थे? तियांग कहते कि मैंने उसे साइड कर दिया था, वो बस तुम्हें परेशान करने के लिए जानबूझ के ऐसा कर रही थी। वांसी कहती है कि तुमने तो सच में मुझसे शादी गिल्ट की वजह से की है ना। वो कहते कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम्हें फील नहीं हुआ कि मैं तुम्हारे साथ गिल्ट की वजह से हूँ या प्यार की वजह से? मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, मैं बस सही टाइम का वेट कर रहा था ताकि तुम तब इस मैटर को भूलकर मेरी फीलिंग्स को भी समझो। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करूँगा, चाहे तुम मुझे रिजेक्ट कर दो। वांसी कहती कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए तुम्हें एक चांस दे रही हूँ। तियांग उसे हक करके थैंक्स कहता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद वो दोनों किस करते हुए घर के अंदर आते हैं। रूम में आकर तियांग कहता है कि अब तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी ना। वांसी तियांग की शर्ट की बटन ओपन करने लगती है। तियांग उसे किस करता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग तियांग को किसी का कॉल आता है तो वो जल्दी कंपनी चला जाता है। थोड़ी देर बाद वांसी को सीसी का कॉल आता है। वांसी उसे सब बताती है तो सीसी उसे टीज करने लगती है। आज वांसी भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। इधर तियांग को मिसेस जिंग का कॉल आता है ये पूछने के लिए कि तुमने किन ग्रुप के सारे प्रोजेक्ट क्यों कैंसिल कर दिए। हमारी फैमिलीज के बीच तो सालों की फ्रेंडशिप थी, उसका क्या होगा? तियांग कहता है कि मॉम, मैंने शादी कर ली है। मिसेस जिंग हैरान हो जाती है। तियांग कहता है कि मेरी वाइफ बहुत अच्छी लड़की है, मैं जल्दी उसे आपसे मिलाने लेकर आऊँगा। नेक्स्ट सीन में वांसी अपनी मॉम से मिलने आती है। तियांग वांसी से कहता है कि मॉम को बताना मत भूलना कि अब तुम मैरिड हो। वांसी कहती कि हाँ। तियांग वांसी के फोrehead पर किस करता है। इसके बाद वांसी अपनी मॉम के पास आती है। मिसेस सू कहती कि मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? वांसी कहती कि मैं भी ठीक हूँ। वो मॉम को अपनी शादी के बारे में बताती है और कहती कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। मिसेस सू कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड अच्छा है ना। वांसी कहती कि हाँ, बहुत अच्छा है, आप जानती हो उसे। मिसेस सू कहती कि अच्छा। वांसी बताती कि वो आपका लॉयर यांग है। मिसेस सू कहती है कि अगर तुमने लॉयर यांग से शादी की है तो मैं बहुत खुश हूँ। वांसी हैरान हो जाती है और कहती कि आप उससे गुस्सा नहीं हो। मिसेस सू कहती कि नहीं, उस टाइम मुझे तुम्हारी टेंशन थी कि बाकी लॉयर्स की तरह वो भी तुम्हें परेशान न करें। लेकिन तियांग ने तुम्हारी कंडीशन देखकर मुझसे कहा कि वो तुमसे अब कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, तुम्हें हर्ट बिल्कुल नहीं होने देगा। वांसी हैरान हो जाती है। मिसेस सू कहती कि वो मुझसे माफ़ी मांग रहा था, इसीलिए मैंने ही उससे ये कहने को बोल दिया था कि मर्डर तो मर्डर होता है, अब चाहे वो किसी भी इंटेंशन से किया जाए। वांसी सोचती है कि तियांग सच में बहुत काइंड पर्सन है। वांसी बाहर आती है। तियांग कहते हैं कि मैंने ऑफिसर से बात की है मॉम को बाहर निकालने के बारे में। वांसी उसे हक कर लेती है और कहती कि तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया। वो कहते कि जो होना था हो गया, वैसे मेरी मॉम तुमसे मिलना चाहती है। वांसी कहती कि उस वीक मुझे कंट्री साइड जाना है, पब्लिकली लीगल एड प्रोवाइड कराना है। तियांग कहते कि जब तुम फ्री होगी तब हम मॉम से मिलने चलेंगे। अब नेक्स्ट डे वांसी कंट्री साइड के एक विलेज में आती है। वहाँ पर सीसी भी आती है। वांसी कहती कि तुम यहाँ। सीसी बताती कि मैं तियान लो फर्म की तरफ से यहाँ पर आई हूँ। वांसी एक छोटी लड़की को अपने पास बुलाती है और उसे कैंडी देने पर वो उसके हाथ में इंजरीज के निशान देखकर उससे इस बारे में पूछने लगती है। उस लड़की के साथ मिन नाम का लड़का होता है। वो वांसी के क्लोज आकर कहता है कि तुम तो लॉयर सू हो ना। सीसी आगे आकर कहती कि नहीं। अब रात में वांसी तियांग को उस बच्ची के बारे में बताती है। तियांग कहते कि तुम उस विलेज के मैटर पर जाते ध्यान मत दो। वांसी कहती कि ठीक है। थोड़ी देर बाद वो लड़की वांसी के रूम के बाहर आती है। वांसी उसे बात करने के लिए वहाँ पर आती है। तभी कोई वांसी के सर में कुछ मारकर उसे ले जाता है। कुछ टाइम के बाद सीसी वहाँ पर आती है। उसने तियांग को भी कॉल कर दिया था। अब विलेज का लीडर तियांग से बताता है कि शायद वो फैक्ट्री में मिल सकती है। तियांग कहता है कि मुझे जल्दी वहाँ पर लेकर चलो। तियांग जल्दी से उस फैक्ट्री में आता है। मिन वांसी के साथ जबरदस्ती कर रहा था। तियांग उसे साइड करता है। वांसी तियांग को हक करके रोने लगती है। मिन तियांग के लेग में बहुत तेजी से लोहे की स्टिक मार देता है। असिस्टेंट भी मिन को मारने लगता है। वो लोग तियांग को हॉस्पिटल लाते हैं। तियांग का डॉक्टर फ्रेंड हान कहता है कि सिस्टर इन लो टेंशन मत लो, हमने एक इंटरनेशनल डॉक्टर से बात की है। वांसी कहती कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। सीसी कहती कि तुम खुद को ब्लेम मत करो।
इतने में असिस्टेंट आकर बताता है कि ये किडनैपिंग वांसी के अंकल और एमी ने मिलकर कराई थी। वांसी हैरान हो जाती है। तभी मिसेस जिंग वहाँ पर आती है। लिन तियांग को देखकर रोने लगता है। वांसी मिसेस जिंग को सब बताती है। मिसेस जिंग कहती है कि टीचर सू तुम यहाँ। वांसी याद करती कि डॉक्टर ने बताया था कि तियांग के लेग में सीरियस इंजरी आई है, वो कुछ टाइम तक चल नहीं पाएगा, उसे रेस्ट की जरूरत है। वांसी मिसेस जिंग को बताती है कि तियांग मेरा हस्बैंड है। मिसेस जिंग कहती कि तुम्हारी मॉम के केस को लेकर तियांग को बहुत गिल्ट था, इसीलिए उसने तुमसे शादी की है ना, और अब तुम मेरे बेटे से रिवेंज ले रही हो। वांसी कहती कि ऐसा नहीं है। मिसेस जिंग कहती कि तुम्हारी वजह से ही मेरा बेटा इस कंडीशन में है, अच्छा होगा तुम मेरे बेटे से दूर रहो। सीसी और हान कहते कि आप वांसी को ब्लेम मत करो, उसकी गलती नहीं है। लील वांसी पर गुस्सा करने लगता है कि मेरे भाई की तुमसे शादी नहीं हुई होती तो आज वो हॉस्पिटल में नहीं होता है। वांसी काफ़ी अपसेट हो जाती है। सीसी उसे बाहर लेकर आती है। वांसी कहती कि अब मैं क्या करूँगी। सीसी कहती कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, तो हमें दियांग के होश में आने का वेट करना चाहिए। वांसी कहती कि हाँ। घर आकर वांसी दियांग को याद करके रोने लगती है। अब नेक्स्ट डे वांसी दियांग के लिए लंच लेकर आती है, लेकिन मिसेस जिंग के बॉडीगार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते। मिसेस जिंग बाहर आकर वांसी को वहाँ से जाने को कहती है। वांसी कहती कि आप मुझे दियांग से क्यों नहीं मिलने दे रही है। मिसेस जिंग कहती कि मैं नहीं चाहती कि गिल्ट की वजह से मेरा बेटा अपनी लाइफ बर्बाद कर ले। तुम्हारी मॉम की तरह मैं भी अपने बेटे को हर्ट होने से बचा रही हूँ। वांसी और अपसेट हो जाती है। अब मिसेस जिंग अंदर आती है और असिस्टेंट से कहती है कि किसी को भी यहाँ आने मत देना। तभी दियांग को होश आ जाता है। वो वांसी के बारे में पूछने लगता है। मिसेस जिंग कहती कि ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है, तुम अभी भी उसकी फिक्र कर रहे हो। दियांग कहते कि मॉम वांसी वाइफ है मेरी। मिसेस जिंग कहती कि उसकी वजह से शायद अब तुम कभी नहीं चल पाओगे, अच्छा होगा तुम उससे डिवोर्स ले लो। दियांग हैरान हो जाता है और कहते कि मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। लिन कहता है कि मुझे ब्रदर के पास रुकना है। मिसेस जिंग कहती है कि ब्रदर को किसी से मत मिलने देना और चली जाती है। तियांग रोने लगता है। लिन कहते हैं कि भाई आप सच में टीचर सू को बहुत लाइक करते हैं। तियांग कहते हैं कि क्या वो तुम्हारी टीचर है। लिन कहता है कि हाँ, कल जब वो आपके पास थी तब मुझे पता चला कि वो मेरी सिस्टर इन लॉ है। तियांग कहते कि अच्छा। लिन कहते कि मैं आपको बेहोश देखकर डर गया था। मॉम टीचर सू को ब्लेम कर रही थी तो मैंने भी उन पर गुस्सा कर दिया, वो मुझसे नाराज हो गई। तियांग कहते कि मैं बस अपनी वाइफ को सेव कर रहा था, उसकी गलती नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि वांसी ऐसी बेड पर्सन है। लिन कहते कि नहीं, वो तो बहुत अच्छी है, सिर्फ वही मॉम से हमेशा मेरी तारीफ करती है। तियांग कहते कि बाद में तुम मुझे सॉरी बोल देना, अभी मेरा एक काम करो। लिन कहते कि ठीक है। अब लिन हान को लेकर आता है। बॉडीगार्ड हान से उसका फ़ोन ले लेते हैं, तभी उसे अंदर जाने देते हैं। तियांग कहते हैं कि मुझे वांसी से मिलने जाना है। हान कहते कि अच्छा होगा तुम अभी इस बारे में कुछ ना करो, तुम्हारी मॉम बहुत गुस्से में है। तियांग कहते कि वो कितना परेशान होगी मेरे लिए। हान कहते कि हाँ, मिसेस जिंग उसे तुमसे मिलने ही नहीं दे रही है। तभी लिन अपनी स्मार्ट वॉच से वांसी को कॉल करता है। तियांग हैरान हो जाता है। इसके बाद तियांग उस स्मार्ट वॉच की हेल्प से वांसी से बात करता है। वांसी कहती कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तियांग कहते कि नहीं, तुम खुद को ब्लेम मत करो। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी मिसेस जिंग आ जाती है और तियांग पर गुस्सा करने लगती है। हान कहते कि ये सब अंकल सू और एमी ने किया है ना, तो आप वांसी को ब्लेम क्यों कर रही है। मिसेस जिंग कहती है क्योंकि उसकी वजह से ही उन लोगों ने ऐसा किया है। मिसेस जिंग स्मार्ट वॉच ले लेती है और लिन को लेकर चली जाती है। नेक्स्ट डे सैन तियांग को हॉस्पिटल के बाहर लाता है। वो दोनों वांसी के अंकल और एमी के बारे में बातें कर रहे थे। सैन बताता है कि किन फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है, जल्दी वांसी के अंकल को भी ढूंढ लेंगे। वांसी और सीसी उन लोगों का ही वेट कर रहे थे। तियांग और सैन के आते ही सैन और सीसी चले जाते हैं। वांसी तियांग से कहती कि तुम ठीक हो ना। वो कहता है कि हाँ। वांसी कहती कि डॉक्टर ने क्या कहा। तियांग कहते कि अगर मेरे लेग ठीक नहीं हुए तो तुम मुझे छोड़ दोगे क्या। वो कहती कि कभी नहीं, मैं तुम्हारी हमेशा केयर करूँगी। लेकिन तुम्हारी मॉम। तियांग कहता है कि वो इस टाइम बस गुस्से में है, बाकी तो वो तुम्हें पहले से ही लाइक करती थी। उनका गुस्सा शांत होने का वेट करते हैं। वांसी कहती है वैसे तुमने मुझसे एक और झूठ कहा है। मिसेस जिंग सीसी और सैन के साथ उन दोनों को दूर से देख रही थी। वांसी कहती कि तुमने मुझे बताया नहीं कि ताइवान कंपनी के प्रेसिडेंट और इतने रिच हो तुम। तियांग कहते कि तुमने उस दिन कहा था ना कि तुम्हें रिच हस्बैंड नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने इस बात को सीक्रेट रखा। वांसी कहती कि अच्छा। वो वांसी से सॉरी बोलने लगता है। तभी वांसी को ग्रैंडमा के लिए हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है। अब वो जल्दी से हॉस्पिटल आती है। तियांग भी असिस्टेंट के साथ वहाँ पर आ जाता है। वांसी ग्रैंडमा से बात करने जाती है। ग्रैंडमा कहती कि अब मुझे तुम्हारी टेंशन नहीं है क्योंकि तुम अपनी लाइफ में खुश हो। वांसी कहती कि आपको कुछ नहीं होगा। ग्रैंडमा कहती कि मेरे जाने का टाइम आ गया है। वो अंकल की तरफ से वांसी से माफ़ी मांगने लगती है और ग्रैंडमा की डेथ हो जाती है। वांसी काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। तियांग उसके पास आकर कहता है कि तुम ऐसा करोगी तो ग्रैंडमा अपसेट होगी तुम्हें देखकर। वांसी कहती कि मैं ग्रैंडमा का फ्यूनरल करना चाहती हूँ। वो कहता है कि ठीक है। वांसी काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। तियांग उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था।
अब 2 दिन के बाद वो लोग ग्रैंडमा का फ्यूनरल करते हैं। असिस्टेंट बताता है कि वांसी के अंकल को पकड़ लिया है। वांसी कहती है कि उसे मेरे पास लेकर आओ। तभी वहाँ पर मिसेस सू आती है। वांसी उन्हें देखकर इमोशनल हो जाती है। मिसेस सू कहती है कि मुझे सच पता चल गया है। अंकल मिसेस सू को देखकर हैरान हो जाते हैं। मिसेस सू अंकल को बहुत थप्पड़ मारती है और कहती कि तुमने ही मेरी मॉम और डॉटर की लाइफ खराब करके रखी थी ना। वहाँ से मिसेस सू को शांत रहने को कहती है। पुलिस ऑफिसर अंकल को वहाँ से ले जाते हैं। अब रात में वांसी तियांग और मिसेस सू के साथ डिनर करती है। मिसेस सू तियांग से कहती है कि वांसी से शादी करने और उसकी केयर करने के लिए थैंक्स। तियांग कहते कि वांसी बहुत अच्छी है, मैं भी उसके साथ बहुत खुश हूँ। वैसे आपके केस के टाइम मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए मैं आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाया, मुझे माफ़ करना। मिसेस सू कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह कोई और लॉयर होता तो शायद मुझे लाइफ टाइम की सज़ा मिल जाती। तुम्हारी वजह से तो मैं अब अपनी बेटी के साथ हूँ। तियांग कहता है कि क्यों ना हम सब ड्रिंक करें। वहाँ से उसे आंखें दिखाने लगती हैं। तियांग कहता है कि मैं वाटर ड्रिंक करने की बात कर रहा हूँ। सब हंसने लगते हैं। अब रूम में आकर तियांग वांसी को अपने ऊपर बिठा लेता है और उसे हक कर लेता है। वांसी कहती कि क्या हुआ। वो कहता है कि तुम तो मुझे भूल ही गई हो। वांसी कहती कि ऐसा नहीं है, तुमने मेरे लिए इतना सब किया है, मैं बहुत खुश हूँ। वो उसे किस करके कहता है, लेकिन मेरे लेग्स। वांसी कहती कि तुम इनकी टेंशन मत लो, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो वांसी को टीस करने लगता है। वांसी हंसते हुए उसे हक कर लेती है। अब कुछ दिनों के बाद वांसी मिसेस सू के पास आती है। मिसेस सू कहती है कि मैं तियांग की मॉम से मिलने के लिए नर्वस हो रही हूँ। वांसी कहती है कि हमें बस उनसे बात करनी है। मिसेस सू कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने मिसेस जिंग के लिए एक स्कार्फ बनाया है, क्या इसे देना ठीक होगा। वांसी कहती कि उन्हें ये बहुत पसंद आएगा। फिर वो लोग मिसेस जिंग के पास आते हैं। मिसेस जिंग मिसेस सू को फ्लावर बुके देती है। मिसेस सू कहती है कि मेरा गिफ्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, लेकिन ये स्कार्फ मैंने खुद आपके लिए बनाया है। मिसेस जिंग कहती कि कैसी बातें कर रही है आप, ये बहुत अच्छा है। वो तुरंत उस स्कार्फ को पहन लेती है। देन वो वांसी से माफ़ी मांगती है। वांसी कहती कि कोई बात नहीं मॉम। मिसेस जिंग मिसेस सू से वांसी और तियांग की वेडिंग के बारे में बात करती है। मिसेस सू कहती है कि मैं जॉब करके कुछ सेविंग करना चाहती हूँ वांसी को देने के लिए। वांसी कहती कि मॉम इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना आपके साथ। तियांग कहता है कि हाँ मॉम, आप टेंशन मत लो। मिसेस जिंग कहती कि वांसी हमें बहुत पसंद है, उसे कभी हमारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिसेस जिंग कहती कि मैं एक फ्लावर शॉप ओपन कर रही हूँ, आप मेरे साथ फ्लावर अरेंजमेंट करना सीख लो। मिसेस सू कहती कि नहीं, मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। मिसेस जिंग कहती हैं कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे कुछ कहे। तियांग कहते कि हाँ मॉम, आप दोनों साथ काम कर सकती हो। वांसी तियांग को थैंक्स कहती है। तभी लिन वहाँ पर आता है और वांसी से माफ़ी मांगता है। वांसी कहती कि कोई बात नहीं और उसे माफ़ कर देती है। लिन में से सू से मिलने आ जाता है। अब नेक्स्ट डे एमी वांसी को मिलने बुलाती है। वो वांसी को फिर से तियांग के बारे में बताने लगती है कि वो तुम्हारे लिए सबको परेशान करता है। वांसी कहती कि मुझे मेरे हस्बैंड पर भरोसा है, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। इतने में तियांग वहाँ आ जाता है। एमी कहती कि हम बचपन से साथ रहे हैं, मैं अब्रोड नहीं गई होती तो तुम मेरे साथ ही रहते है ना। तियांग कहता है कि हम बस फ्रेंड्स थे, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, मैं बस वांसी से प्यार करता हूँ। एमी कहती कि मुझे वांसी से कुछ बात करनी है। तियांग चला जाता है। एमी कहती कि मुझे माफ़ कर दो। वांसी कहती कि किसी को लाइक करना गलत नहीं है, लेकिन उसे फोर्स करना कि वो भी तुम्हें लाइक करे ये गलत है। एमी कहती कि हाँ मुझे ऐसा नहीं करना था। वांसी वहाँ से चली जाती है। अब रात में तियांग वांसी को अपने पास बिठाता है और पूछते हैं कि एमी ने क्या कहा तुमसे। वांसी उसे सब बताती है। वो कहते कि तो अब तुम वेडिंग के बारे में क्या सोचती हो। वांसी कहती कि तुम्हें जो ठीक लगे। तियांग खुश हो जाता है। अब कुछ दिनों के बाद वांसी वेडिंग ड्रेस पहन कर आती है। तियांग कहता है कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो तुम। वांसी उसे किस करती है। तियांग उसे अपने ऊपर बिठाकर हक कर लेता है। वो उसे किस करने वाला था, लेकिन वांसी वहाँ से चली जाती है। अब रात में वांसी तियांग के साथ बाहर आती है और कहती कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम दोनों ऐसे साथ होंगे। वो कहता है कि मैंने भी नहीं। वांसी तियांग के पास बैठकर कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ। तियांग उसे फोrehead पर किस करता है। इधर सैन, हान और लिन रूम डेकोरेट कर रहे थे। सीसी कहती कि अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग। वो मिसेस सू को एक ड्रेस देती है। तभी वांसी आती है। वो सभी बातें करने लगते हैं। सीसी लिन को रूम से बाहर कर देती है। सैन और सीसी कुछ गेम्स प्लान कर रहे थे तियांग के लिए। वांसी को तो हंसी आ रही थी। मिसेस सू ड्रेस पहन कर आती है। वांसी कहती कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो आप। लिन उन लोगों की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। तियांग कहते कि क्या हुआ। लिन कहते कि ब्रदर आपको इन लोगों से केयरफुल रहना चाहिए। तियांग भी असिस्टेंट और लिन के साथ मिलकर कुछ प्लान करता है। तियांग बाहर आकर वांसी को कॉल करता है और कहते कि बाहर आओ, एक सरप्राइज है। वांसी तियांग को अपने लेग्स पर खड़ा देखकर जल्दी से नीचे आती है और कहती कि तुम्हारे लेग्स ठीक हो गए। वो कहते कि मैं बहुत कोशिश कर रहा था इन्हें ठीक करने की और तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। वो दोनों एक दूसरे को लव यू कहते हैं और किस करते हैं।
नेक्स्ट डे वांसी और तियांग की वेडिंग थी। मिसेस सू वांसी से बातें कर रही थी, तभी मिसेस जिंग आती है। वो भी उनसे बात करने लगती है। इतने में सैन और हान तियांग को लेकर आ जाते हैं। वांसी कहती कि तुम भी हैंडसम लग रहे हो। सैन और हान सीसी का फेस साइड में कर देते हैं। तियांग जल्दी से वांसी को उठाकर ले जाता है। सीसी कहती कि तुम सब गेम में चीटिंग कर रहे हो। तियांग वांसी को बाहर लाता है और कहते कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। वांसी कहती कि मैं भी, और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।